तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। टोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो।
शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। आज कोई नहीं बचेगा। इन्हें बांधने के लिए रस्सी तो बाजार में ही भूल गया। देखें, वापस ढोलकपुर हम में से कौन पहले पहुंचता है। अरे, सब तो कुशल मंगल है। तो क्या डाकुओं की खबर झूठी है? झूठी नहीं, बस कुछ पुरानी है। अफलातून तेज रफ्तार से काम करता है। डाकुओं को हराकर लूट कर सामान भी तेज रफ्तार से वापस ले आया। वाह वाह, शाबाश। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अरे, मैंने इतना खतरा मोल लिया, डाकुओं को हराया, और तुम सब होके सिर्फ बातों से ही शुक्रिया किए जा रहे हो। तो फिर बेटा, ये लड्डू ले लो। ये लड्डू हैं तुम्हारे लिए। लड्डू मुझे पसंद नहीं। हैं? पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ये पृथ्वीवासी हमारे आगे टिक नहीं सकते। इनके पास हमारे जैसे शानदार गैजेट्स हो ही नहीं सकते। बाकी पृथ्वीवासी शायद ना टिक पाए, पर मेरी बात कुछ और है। इसकी तेज स्पीड को स्लो स्पीड बनाना पड़ेगा। मुझे क्या हो गया? मजा ही आ गया।
हीरा कट गया। सबसे पहले इसको छोटे से बड़ा बनाने वाला गैजेट, और ये है पत्थर से इंसान बनाने वाली गन। और मेरी स्पीड वापस तेज। तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? हजारों साल पहले उस गुफा में बुरी शक्तियों का राज था। वो सुनहरा रंग उसी गुफा के बीचों बीच रखा है। बुरी शक्तियाँ? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। हाँ, रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ। हाँ? जाओ जाओ। 91, 92, 93, 94, 95। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे।
जल्दी चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो दोस्तों। भीम जाएगा तो कालिया भी जाएगा। अरे अरे महाराज, आप जमीन पर। कि हमारा सिंहासन चोरी हो गया है। तो फिर आप कोई और सिंहासन मंगवा लीजिए महाराज। हमें कोई और सिंहासन नहीं, अपना सिंहासन वापस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। किसी ने तो चोर को जरूर देखा होगा। नहीं भीम, वो देखो भीम, चोर जरूर उस खिड़की से अंदर आया होगा। चोर उड़कर अंदर आया होगा, है ना? चोर उड़कर ही अंदर आया था। चलो मेरे साथ। ये काम बुरी चुड़ैल का ही है दोस्तों। वो देखो, बुरी चुड़ैल का किला। वो देखो भीम, हाँ? आ जाओ। राजू, जल्दी से खिड़की बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। तुम्हें ये सिंहासन नहीं चुराना चाहिए था। और तुम्हें इस सिंहासन को वापस लेने नहीं आना चाहिए था। चलो चलो, महाराज अपने सिंहासन का इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया भीम। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। बस एक बूंद। बच्चों तुम। अरे बच्चों, आओ आओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के उस्ताद। साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ढोलू बोलो। मक्खी। ये क्या हो गया मुझसे? कालिया ने जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने। उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। झाड़ू के पीछे। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। दोस्तों, हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा।
धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकले बताइए। अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। हाँ। वाह भीम, कमाल कर दिया। पर अब भी एक छोटी सी दिक्कत है। आप ढक्कन की चिंता मत कीजिए धूमकेतु जी, मैं उसे उठाता हूँ। आप लेंस बदल दीजिएगा। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है, सब ठीक हो गया। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू कहाँ है? अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है, पर शरीर शेर का। मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है, तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू, तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था गोलगप्पा खाने वाला चाट स्टॉल पास ही है। चलो जल्दी चलो सब। वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है।
देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर कुछ नहीं। जादू से राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। ओहो, गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगा कर करता हूँ। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, 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 मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सच चुटकी? मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए कंघिया। कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियां हैं। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियां कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियां हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियां। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ।